ये दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के ऐसे 5 फैक्ट के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको अपने लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों का यूज करते हो तो आप अपने लाइफ से प्यार को खो दोगे। लोग आपको नापसंद करने लगेंगे, कहीं ना कहीं लोग आपको एक घमंडी और नासमझ इंसान समझने लगेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं कि वो 5 फैक्ट कौन से हैं जो हमें अपने लाइफ में कभी भी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई दूसरा इन चीजों को यूज करता है तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 1, आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। चाहे जितनी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, उसे आपको आर्ग्यूमेंट सॉल्व नहीं करनी है। साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, अगर आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपकी लव लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बांध के नहीं रख पाओगे और आपके आसपास जितने भी लोग होंगे उन सभी से आपकी लड़ाई होगी और लोग आपको नापसंद करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होगा ही होगा, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में या आपके आसपास, जो हमेशा आर्गुमेंट करता है। वो चाहे जितना भी स्मार्ट हो, जितना भी नॉलेजेबल हो, लेकिन उसके आर्गुमेंट की वजह से लोग उसे नापसंद करने लगते हैं और कई बार उसके आर्गुमेंट्स की वजह से आपको इस पे इतना गुस्सा आता है कि आप चाहते हो कि आप उससे कहीं दूर चले जाओ। अगर आप काम करते हो तो आपका ये मन करता होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। दोस्तों, ऐसे लोग अपने आप को स्मार्ट और अच्छा दिखाने के लिए आर्गुमेंट करते हैं और कई हद तक ये आर्गुमेंट जीत भी जाते हैं, लेकिन इनकी इन्हीं आदतों की वजह से लोग इन्हें नापसंद करने लगते हैं, क्योंकि एक आर्गुमेंट जीतने से हम सामने वाले का दिल तोड़ देते हैं। हम कहीं ना कहीं उसे ऐसी बातें बोल देते हैं जो उसे बहुत हर्ट करता है, और यही चीज़ है जो हमें नहीं करनी है। दोस्तों, जब भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमारा ब्रेन एड्रेनालिन और कोर्टिसोल नाम 2 केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल हमें इनकरेज करता है कि हम सामने वाले के साथ फाइट करें और सारा डिप्रेशन क्रिएट करता है। और जब भी आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, सामने वाले के दिमाग में ये 2 केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे उसे आप पर गुस्सा आने लगता है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट यूज करते हो तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही जहरीली बन जाएगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं होते। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं, हमें अपने लाइफ में रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए आर्ग्यूमेंट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाह के भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड नहीं कर सकते। कई बार हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट करना ही होता है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में आओ तो आपको क्या करना चाहिए, आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दोस्तों, एक बस में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे और उसी बस में सैम नाम का एक बंदा आता है और उसके साथ उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे होते हैं। बस में आने के बाद बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, शोर करते हैं, इधर उधर कूदते हैं, जिसकी वजह से जितने भी लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को गुस्सा आता है और वो लोग सैम को ये बोलते हैं कि अगर तुमने अपने बच्चे को शांत नहीं कराया तो हमें मजबूरन तुम्हें नेक्स्ट स्टॉप पे उतारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। इस पर सैम को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बड़े ही समझदारी से सामने वालों को बोलता है कि थोड़े दिन पहले इन बच्चों की माँ गुजर गई, जिसकी वजह से ये मायूस रहने लगे। कई दिन के बाद इनके चेहरे पे ये हंसी आई। इस हंसी को देख के मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ करिए। सैम की ये बातें सुन के लोगों की सिंपैथी उसके लिए बढ़ गई और उसने बड़े ही आसानी से, बहुत समझदारी से अपने आर्ग्यूमेंट को टैकल किया। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपनी स्मार्टनेस का यूज करके अपने दोस्त को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं। उनके सामने कैसी भी सिचुएशन है वो उन सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी अच्छी रहे, खुशहाल रहे, तो आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहो और अपने लाइफ, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करो। नंबर 2, ब्लेमिंग। दोस्तों, कई बार लोग बुरे होते हैं और हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें ये बताना चाहिए कि वो गलत है, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो लोग गलत है उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि वो गलत है, बल्कि उन्हें इनडायरेक्टली ऐसा एहसास दिलाना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। वो सबके लिए
सही नहीं है। अगर आप सामने वालों को ये डायरेक्ट बोलते हो कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये अच्छा नहीं है, तो वो इंसान आपकी बातें सुन के आपसे गुस्सा होने लगेगा और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे आर्ग्यूमेंट भी करने लगे। इसलिए आपको कभी भी किसी को ये नहीं बताना है कि वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार रमेश नाम का एक आदमी रहता है जो चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता है। वो हमेशा चंदन की लकड़ियां बेचता है। उसे उस धंधे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। और दूसरी तरफ सुरेश नाम का एक आदमी था जो लकड़ियों का काम करता था और वो अपने काम में बहुत अच्छा था। एक बार सुरेश को एक ऑर्डर मिला जहाँ पर उसे चंदन की लकड़ियों के साथ काम करना था। तो उसे पता था कि उसे सबसे अच्छी चंदन की लकड़ी रमेश के पास ही मिलेगी। तो उसने रमेश से चंदन की लकड़ियाँ लिया और जब वो उस पर काम करने लगा तो उससे काम अच्छा नहीं हो रहा था। तो उसने चंदन को फ़ोन किया और उसे बहुत ही बुरा भला बोलने लगा। उसने बोला कि तुमने जो मुझे चंदन की लकड़ियाँ दी हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, वो अच्छे से काम नहीं हो रहा है, उस पर चीज़ें अच्छे से बन नहीं रही हैं और उसे बहुत गालियाँ देने लगा। दूसरी तरफ रमेश उसकी बातें सुन रहा था। अगर वो चाहता तो सुरेश के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चूज किया। उसने उससे पूछा, क्या तुमने कभी चंदन की लकड़ियों के साथ पहले काम किया है? सुरेश ने बोला नहीं। रमेश ने उसे बताया, एक काम करो, तुम अपना काम कंप्लीट करो और जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना। अगर मेरी लकड़ियों में कोई खराबी होगी मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। काम खत्म होने के बाद सुरेश ने रमेश को फोन लगाया और उसे बताया कि उसने जो कहा था वो सही है। मैंने पहले कभी चंदन की लकड़ियों पर काम नहीं किया था, इसलिए शायद मुझे ये पता नहीं कि जो मैं कर रहा था वो गलत है। इस तरीके से रमेश ने बहुत ही समझदारी से बिना आर्ग्यूमेंट किए सुरेश को सामने से गलत बोलने से पहले उसे ये एहसास दिलाया कि वो जो बोल रहा है और जो सोच रहा है वो गलत है और उसने अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बचाए रखा और आर्ग्यूमेंट और लड़ाई को दूर रखा। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी भी ये चाहते हो कि आप सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो आपको उसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि वो गलत है। आप कोई ऐसी चीज कर सकते हो जिससे सामने वालों को एहसास हो कि वो जो कर रहा है वो गलत है। नंबर 3, चॉइस वर्सेस ऑर्डर। दोस्तों, किसी का भी ऑर्डर लेना हमें पसंद नहीं होता। अगर कोई हमें ऑर्डर देता है, जा मेरे लिए ये कर दे, वो ला दे, ये कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, तो हमें उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऑर्डर्स लेना किसी को भी पसंद नहीं होता। और कई बार हम भी लोगों को ऑर्डर देते, भाई तू ये कर, और लोग नहीं करते और हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी बात माने और वो चीजें करने लगे। आपके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये बहुत ही यूजफुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो और आप इस ऑर्डर वाली चीज से बाहर निकल सकते हो। एक कंपनी में एक बॉस था जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत ऑर्डर देता था, उनसे बहुत काम करवाता था, जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉयज उसे पसंद नहीं करते थे और जो भी काम वो देता था वो उसे पूरा नहीं करते थे, उसे आधा अधूरा ही करके घर पे चले जाते थे, जिससे बहुत परेशान होने लगा। फिर कहीं से बॉस ने चॉइस एंड ऑर्डर वाली साइकोलॉजी जानी और उसके बाद उसने अगले दिन से ही अपने एम्प्लॉयज को चॉइस देने स्टार्ट कर दिया। उसने अपने एम्प्लॉयज को एक चॉइस दी कि तुम्हें पहला काम करना है, अगर तुमने इस काम को 6 घंटे में खत्म कर दिया तो तुम घर पे जा सकते हो, या फिर दूसरा, तुम्हें 9 घंटे इंतजार करना है, अगर ये काम खत्म हुआ या ना हुआ तब भी तुम्हें 9 घंटे इंतजार करना है। अब इसमें एम्प्लॉयज के पास एक ऑप्शन थे, अगर वो अपना काम जल्दी खत्म कर ले तो वो घर पे जा सकते थे, जिसकी वजह से सभी लोग जल्दी घर पे जाने के लिए अपना काम बहुत जल्दी करते थे और वो करीबन 8 घंटे के अंदर अपना काम खत्म कर देते थे, जिसकी वजह से बॉस को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता था और एम्प्लॉयज अपना बराबर 8 घंटे काम करके घर पर जाते थे। अब इस सिनारियो में बॉस ने अपने एम्प्लॉयज को चॉइसेस दी, जहाँ पे एम्प्लॉयज को जो चॉइस अच्छी लगी उन्होंने वो चूज किया और उन्हें ये भी नहीं पता था
कि वो पूरा 8 घंटे काम कर रहे थे, जहाँ पे उनका काम अधूरा हो जाता था। चॉइसेस देने के बाद वो अपना पूरा काम कंप्लीट करके घर पर जाते थे। अपने एम्प्लॉयज को काम करता देख बॉस भी हैप्पी रहने लगा और उसके एम्प्लॉयज भी अपने बॉस की चॉइसेस की वजह से खुश रहने लगे। आप किसी भी इंसान को अगर चाहते हो कि वो आपका काम करे तो आपको उसे ऑर्डर नहीं बल्कि चॉइसेस देनी चाहिए, जिससे वो अपने मनपसंद चॉइसेस को चूज करेगा और आपका काम करेगा। नंबर 5, मिसअंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं कि हमें भूल कर भी पुरानी बातों को कभी सामने नहीं लाना चाहिए और पुरानी बातों को लेके लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और जो हमारी रिलेशनशिप होती है वो अक्सर टूटने के कगार पर आ जाती है। दोस्तों, जब हम अपनी पुरानी बातों को लाके सामने वाले को बताते और उन पे गुस्सा करने लगते तो सामने वाला भी हमारे गुस्से को देख के बहुत गुस्से से बातें करने लगता है और इसी चक्कर में हम अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि गुस्सा ही वो चीज होती है जो सभी चीज को बर्बाद करती है। और जो बातें हम अपने पास से उठाते हैं उनका तो कोई मतलब भी नहीं होता, फिर भी वो आर्ग्यूमेंट में बहुत यूजफुल हो जाते हैं और हमारी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी से बनी रहे और आपकी किसी के साथ लड़ाई ना हो, तो बातें करते वक्त आपको उनकी पास्ट की बातें उनके सामने नहीं लानी है, क्योंकि कई बार हम उन चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में हमें बहुत दुख दिए, और जब कोई आर्ग्यूमेंट में हमारी वो बातें सामने लाता है तो उसकी वो बातें से हमें बहुत हर्ट होता है और कई बार तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि उसने ऐसा बोला कैसे, जिसकी वजह से हम उसे नफरत करने लगते हैं और उससे लड़ाइयाँ करने लगते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब कभी भी किसी से बातें करें तो आप उनके पास्ट की बातों को सामने ना लाएं। क्या पता उस बात को लेके उस इंसान के मन में क्या चल रहा हो और आप अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप को ऐसे यूज करके बर्बाद कर दोगे। तो दोस्तों, ये थी वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिन्हें आपको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फैक्ट्स को करते हो तो आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करोगे। आपको अपने लाइफ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कभी किसी को बुरा भला नहीं करना है, उसके पास्ट को सामने नहीं लाना है, लोगों को चॉइसेस देना है, उन्हें ऑर्डर्स नहीं देना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये समझ गए होंगे कि आपको अपने लाइफ को हैप्पी रखने के लिए किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को हर बार देख सको और उनसे कुछ नया सीख सको। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके और उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप दोनों में कभी झगड़ा ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।